तो हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। तो यार देखो, आप लोगों को अच्छे से पता है कि साल 2024 के कुछ दिन बचे हुए हैं और ऐसे में साल 2025 शुरू हो रहा है। तो आपके जहन में आईपीएल के डेट्स भी नज़दीक आ रही होंगी और जब आईपीएल की बात आती है ना, तो भैया क्रिकेट प्रेमियों के अंदर उत्साह जग जाता है। लेकिन भैया जब आईपीएल की बात होगी तो आपको चौके छक्के भी ध्यान में आते होंगे और ये कर कौन सकता है भैया जिसका स्क्वाड मजबूत होगा। इसलिए आज के वीडियो में मैं नवाबों की टीम बोले तो लखनऊ सुपर जायंट्स की कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं कि साल 2025 में इनका स्क्वाड कितना मजबूत है और कितना ही कमजोर है और इनके लिए अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, तो सब कुछ बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार जब आप बात करते हो नवाबों की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ ना, तो सबसे पहले आप इनकी वीकनेस या स्ट्रेंथ पॉइंट की ओर आगे बढ़ोगे, उससे पहले आप इनका स्क्वाड देखना चाहोगे। और जब आप नवाबों की इस स्क्वाड को देखते हो बोले तो केएल राहुल तो अब जा ही चुके हैं, तो इससे ऊपर उठते हैं भैया अब ऋषभ पंत के हाथ में कमान है। और जब मैं बात करता हूँ इस साल आईपीएल 2025 में इनके बैटर्स की लिस्ट की बात करता हूँ, तो इसमें भैया आप विदेशी खिलाड़ी भर भर के पाओगे, एक दो नहीं कह लीजिए, हर तरफ आपको ओवरसीज प्लेयर ही मिलेंगे। और जब आप बैटर्स की बात करते हो तो बैटर्स में भैया एडन मरक्रम, डेविड मिलर, आयुष बदोनी जैसे बल्लेबाज देखने के लिए मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहीं पर जब आप मिडिल ऑर्डर में जाते हो ना, तो आपको डेविड मिलर जैसे फिनिशर बैट्समैन मिलेंगे। चलिए बात करते हैं अब इनके ऑलराउंडर्स की लिस्ट के बारे में। तो भैया ऑलराउंडर्स हो या बैटर्स हो या फिर कह लीजिए गेंदबाजी हो ना, इस टीम के पास जो कह लीजिए वो बड़े नाम है। ओवरसीज खिलाड़ियों के मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आप बात करते हो ऑलराउंडर्स की, तो आपको इंडियन कैप के रूप में भैया अब्दुल समाद देखने के लिए मिले जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ दूसरे ऑलराउंडर की, तो मुझे जो लगता है ना, इस साल इन्होंने सबसे बाय किया और शहबाज अहमद को किया, क्योंकि आप लोग जानते हो कि इनका आईपीएल 2024 में प्रदर्शन कैसा रहा था और ये एसआरएच के लिए क्या क्या किए थे। अगर मैं बात करूँ ऑलराउंडर की लिस्ट में, आपको भैया मिचेल मार्श भी देखने के मिल जाएंगे, अर्शन कुलकर्णी है, तो तमाम ऐसे नाम है। वहीं पर अगर विकेट कीपर्स की बात करोगे ना, तो अगर मैं ये बातें बोलूँ कि आईपीएल 2025 में सबसे मस्त विकेट कीपर अगर किसी टीम के पास है तो वह इनके पास है, क्योंकि भैया ऋषभ पंत है, निकल्स पूरन और आर्यन जुयल है। और तीनों ऐसे बल्लेबाज है ना, जब भी आएंगे अपनी टीम में बल्लेबाजी करने के लिए, अगर खड़े हो गए तो भैया ये क्या कर सकते हैं मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर पर भैया निकल्स पूरन ये अगर खड़ा हो गए ना भैया, कैरेबियाई है, तो आप समझ सकते हो ये क्या क्या कर सकता है। वहीं पर अगर बॉलर्स की बात करोगे तो इसमें भी आपको यंग टैलेंट देखने के लिए मिलेगा। रवि बिश्नोई है, मयंक यादव, उसके बाद आवेश खान है, साथ साथ आपको मोहसिन खान, आकाशदीप जैसे टैलेंटेड गेंदबाजों का नाम देखने के लिए मिलेगा। और आप भी ये स्क्वाड देखकर कुछ कहो या न कहो, लेकिन बार बार आपके जहन में एक बातें जरूर आएगी, जलवा है हमारा। तो ये थी इनकी स्क्वाड जो आईपीएल 2025 के लिए इन्होंने चुनी है। अब बात करते हैं इस स्क्वाड में कितनी मजबूती और ये आईपीएल 2025 में क्या इम्पैक्ट दे सकती है। अगर मैं इनकी मजबूती या स्ट्रेंथ पॉइंट की बात करूं, तो जो मुझे सबसे पहले इस टीम की स्ट्रेंथ पॉइंट नज़र आती है ना, वह इसके भैया बल्लेबाजों को लेकर के नज़र आती है। क्योंकि जब मैं आप बात करोगे इनके बल्लेबाजों की ना, तो आपको लगता है कि भैया ये ऐसे बल्लेबाज अगर मैच में आए और किसी भी समय भी आए और कह लीजिए अगर ये टिक गए ना, तो कहिए खड़े खड़े मैच का रुख बदल सकते हैं। क्योंकि जब आप फिनिशर के रूप में देखते हो तो इस टीम के पास निकल्स पूरन है, अब्दुल समाद है और खास तौर पे डेविड मिलर भैया फ्लैबॉयंट है एकदम से, अगर खड़े हुए तो भैया मैच पार है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं दूसरी और सबसे अहम स्ट्रेंथ पॉइंट की ना, इस टीम के भैया विकेट कीपर बल्लेबाज है। और जब मैं इसको की रिव्यू कर रहा था तभी मैंने आपको यही बताया कि भैया इनके पास है भैया कौन, निकल्स पूरन है। और ये ऐसा कैरेबियाई बल्लेबाज है कि अगर एक तरफ खड़ा हो गया ना और भैया ऋषभ पंत का साथ मिल गया इनको, तो ये खड़े खड़े मैच जिता सकते हैं। क्योंकि आप फॉर्म इनका देख सकते हो भैया, T20 फॉर्मेट में अगर इनके जैसे कोई बल्लेबाज आपको देखने के लिए मिले या आपकी टीम में, तो आपकी बल्ले भाई पहले से ही है। और अगर खास तौर पे ये फॉर्म में है तो आपकी टीम की जीत भी कह लीजिए एकदम सुनिश्चित है। वहीं पर अगर आप बात करोगे इनके बॉलर्स की, तो भैया यंग टैलेंट एकदम भरा हुआ है। चाहे आप फिर बात करते हो मनीष यादव की, मोहसिन खान की, या फिर कह लीजिए आकाशदीप की बात करते हो, तो सब के सब बात करोगे ना, इनके पास पेस बॉलर्स की कमी नहीं है। खास तौर पे रवि बिश्नोई स्पिनर्स में दावेदारी संभालेंगे, बाकी भैया पेस अटैक इनके पास है। और आप भी यही कहोगे भाई क्या क्यों हिला डाला ना। चलिए ये थी इनकी स्ट्रेंथ पॉइंट जो मुझे देखने के लिए मिले। लेकिन अब बात करते हैं कहीं ना कहीं इनकी टीम में ना वो कमी मेरे को खल रही है, और उसमें सबसे बड़ी अगर कमी मैं बताऊं तो इस टीम के पास आपको कह लीजिए बहुत सारे ओवरसीज खिलाड़ी देखने के लिए मिल तो जाएंगे, लेकिन बात वही आती है ना, क्या ये फॉर्म में है या नहीं है फॉर्म में। वही इसलिए मैं बात करता हूँ इनके पास जो ओपनर्स हैं या फिर कह लीजिए जो आपको ओवरसीज खिलाड़ी देखने के लिए मिल सकते हैं ना, उनका फॉर्म रहना इनके पास बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप बात करते हो
हो ना भैया निकल्स पूरन है, फिर बात करते हो आप भैया एडन मरकरम है, मिचेल मार्श है, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिस दिन चले उस दिन तो आपकी टीम का बेड़ा पार करेंगे, लेकिन अगर नहीं चलते हैं ना तो फिर एक तरफा कोई नहीं चलेगा। और यही आपकी टीम के लिए कह लीजिए सबसे बड़ी वीकनेस है, क्योंकि ओवरसीज खिलाड़ी चलते तो हैं शुरुआत में 1-2 मैच में, लेकिन फिर बात वही आती है ना, जैसे जैसे आप ट्रॉफी के नज़दीक जाते हो उनका फॉर्म कह लीजिए दूर होता चला जाता है। अगर ये फॉर्म में रहे तो ये बातें एकदम सुनिश्चित है कि एक तरफा आपको मैच जिताएंगे, अगर नहीं रहते हैं फॉर्म में तो भैया आप इनसे उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। चलिए बात करते हैं दूसरी इनकी वीकनेस जो मेरे को देखने के लिए मिलती है, इनके भैया यंग पेसर्स है। अभी तक तो आप बोलोगे कि भैया आप इनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे कि इनके पेसर्स जो है यंग है, टैलेंटेड है, हाँ भाई बिल्कुल है, लेकिन बात यही आती है ना कि इनके जो गेंदबाज है ना वो यंग तो हैं, लेकिन साथ साथ उनके साथ इंजरी कंसर्न बड़ा जो उड़ा हुआ है। क्योंकि आप बात करते हो मयंक यादव, मोहसिन खान या फिर सामर जोसेफ की, ये ऐसे गेंदबाज है ना मेरे को ऐसा लगता भी नहीं है पूरे सीजन के 14 मैचेस खेल सकते हैं। अगर ये खेल लेते हैं ना तो अपने आप में बड़ी बात होगी। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या ये पेसर्स अपने जो है फिटनेस को ध्यान रख पाएंगे इस साल? बाकी मेरे को तो नहीं लगता, अगर रख लेते हैं तो भैया लखनऊ के लिए बल्ले बल्ले। बाकी आप बात करोगे तो मुझे ये इनकी बड़ी कमजोरी देखने के लिए मिलती है भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मेरे को जो वीकनेस है स्ट्रेंथ पॉइंट मेरे को नजर आई वो तो हमने आपको साथ शेयर की, लेकिन इस साल आईपीएल 2025 के लिए लखनऊ की तरफ से अगर किसी को सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ना तो मेरे ख्याल से भैया मयंक यादव और मोहसिन खान को मिलने वाली है। हालांकि मयंक यादव को आप अच्छी तरीके से बात करोगे कि आईपीएल 2024 में ये गेंदबाज कहाँ 20 लाख या 30 लाख में बिक रहा था, और इस साल इन्होंने लगभग 11 करोड़ या 14 करोड़ रुपए देकर के रिटेन किया, तो इनके ऊपर भरोसा तो है। और साथ साथ अगर इनको कह लीजिए इनका इम्पैक्ट या इनका लक इनको साथ दिया ना और ये लगातार विकेट चटकाने में माहिर रहते हैं, तो भाई ये इस टीम के कह लीजिए वो जो होती है मूल बोले तो जड़ जो होती है ना वो इस टीम के गेंदबाजी के लिए बन सकते हैं और अपने आप को निखार सकते हैं। और भैया जैसे अन्य टीमों के लिए बुमराह और भुवनेश्वर जरूरी होते हैं ना, तो ये भी आपको जरूरी नजर ही आएंगे। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग समझ गए होंगे और वीडियो यहाँ तक देख ली होगी तो आपके हिसाब से एलएसजी की वो वीकनेस या स्ट्रेंथ पॉइंट एक और क्या होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो यहाँ तक देखिए तो जाहिर सी बात है भाई वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। ऐसे ही मिलेंगे आपसे क्रिकेट के शानदार जानदार और एनालिसिस के साथ, लेकिन आप लोग तभी मिलूंगा जब आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और ठंडी में थोड़ा बच कर रहिए भैया। टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू दोस्तों।